मजाक मजाक में शुरू की गई कॉकरोच जनता पार्टी के 6 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हो गए इंस्टाग्राम पर सिर्फ 2 दिन के अंदर अंदर। कुछ लोगों को ये बात हजम नहीं हो रही कि ये कैसे हो सकता है। पक्का इसके पीछे कोई ना कोई बड़ी ताकत होगी, कोई डीप स्टेट, कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी से अंडरग्राउंड सपोर्ट कर रही होगी। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, जरा आंखें खोलकर देखो। ये देश के यूथ का फ्रस्ट्रेशन है, देश की जनता के अंदर जो गुस्सा है। ये कॉकरोच जनता पार्टी उसकी एक रिफ्लेक्शन है। इसके पीछे कोई बड़ी ताकत नहीं है। लिटरली जितना सर्च करके देख लो, इसे सिर्फ एक इंसान ने चलाया था। अभिजीत उसका नाम है। इसने पास्ट में आम आदमी पार्टी में जरूर काम किया था, लेकिन इसने सिर्फ अपने बल पर मजाक मजाक में इस वेबसाइट को शुरू किया था। और लोगों ने फिर धीरे धीरे इसे इतना सीरियसली ले लिया कि अब लोग इसे एक सीरियस जेनजी मूवमेंट की तरह देख रहे हैं इंडिया की। तो सारे पॉलिटिशियंस, जुडिशरी और सरकारी बाबुओं से मैं कहना चाहूंगा, जरा आंखें खोलकर देखो। ये देश के यूथ का फ्रस्ट्रेशन है। देश का यूथ आज के दिन जानता है कि ये सिस्टम कितना करप्ट हो चुका है, ऊपर से लेकर नीचे तक। चाहे वो पेपर लीक्स हो, बढ़ती बेरोजगारी हो या बिकाऊ मीडिया हो। कैसे जजेस को, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को राज्यसभा की सीट्स ऑफर करी जाती हैं रिटायरमेंट के बाद। और इसीलिए कॉकरोच जनता पार्टी का नंबर 1 मैनिफेस्टो पॉइंट क्या है कि किसी भी चीफ जस्टिस को रिटायरमेंट के बाद कोई राज्यसभा की सीट नहीं मिलनी चाहिए। जनता बेवकूफ नहीं है, वो सब समझ रही है। मैं बस एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कॉकरोच जनता पार्टी से। आज के दिन देश का यूथ अगर किसी चीज से सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है तो वो है एजुकेशन सिस्टम। तो उसके रिगार्डिंग मैं कहना चाहूंगा कि प्लीज धर्मेंद्र प्रधान की रेजिग्नेशन मांगो, देश के एजुकेशन मिनिस्टर की रेजिग्नेशन मांगो और इसे भी अपने मैनिफेस्टो में इंक्लूड करो। और बदले में मैं भी कॉकरोच पार्टी का मेंबर बनना चाहूंगा। इस बात का अंदेशा था जो हमने कहा था होगा, जिस तरीके की डिजिटल क्लैम्पडाउन हमने एक्सपेक्ट की थी एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। लेकिन व्हाट इज मोर सरप्राइजिंग, इस सोशल मीडिया अकाउंट को बैन करना छोड़िए, हैक करना छोड़िए, सरकार ने कॉकरोच जनता पार्टी का जो वेबसाइट था उसे भी उड़ा दिया है, उसे भी देश में ब्लॉक कर दिया है। वेरी इंटरेस्टिंगली उस वेबसाइट में 10 लाख लोगों ने कॉकरोच जनता पार्टी के लिए रजिस्टर किया था और उससे भी ज्यादा दिलचस्प बात है कि 6 लाख के आसपास लोगों ने धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन के लिए वहां पिटीशन फाइल की थी। सरकार ने कहा कि यह रेजिग्नेशन का ड्रामा थोड़ा ज्यादा ही हो जाएगा, इससे पहले हम वेबसाइट को ही टर्मिनेट कर देते हैं। तो उनका वेबसाइट भी टर्मिनेट हो चुका है। और जहां तक रही उनकी 22 मिलियन की जो इंस्टाग्राम स्टैंडिंग की बात हो रही थी, जिसके बारे में काफी नेशनल इंटरनेशनल प्रेस में काफी चर्चा हुई है, उसको एक तरीके का हैक कर लिया गया है। जो फाउंडर है अभिजीत, उनका कहना है कि वो अभी इस पर पोस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो अभी आपको कोई नया पोस्ट नहीं दिखेगा। और इस एपिसोड को रिकॉर्ड करते वक्त वो डिलीट तो नहीं हुआ है, लेकिन वो उनके कंट्रोल में भी नहीं है। ये बात हमने अपने पुराने एपिसोड, अपने पिछले एपिसोड में भी डिटेल में आपको बता दिया था कि किस तरीके से सरकार इस डिजिटल क्रांति के लिए पहले से ही तैयार थी। अग्रसर तरीके से डिजिटल वॉइसेस को कंट्रोल करने की कोशिश सरकार काफी टाइम से करती आई है। तो इसके लिए सरकार बिल्कुल तैयार थी कि ऐसा कुछ होगा और उनका एक प्रोटोकॉल मेरे ख्याल से था, जिससे हमने देखा पहले ट्विटर गया, फिर इंस्टाग्राम हैक हुआ और अब वेबसाइट भी डाउन हो चुका है। अब इस पर सवाल ये आता है कि क्या सरकार ने ओवर रिएक्ट किया है? क्या सरकार इतनी डरी हुई है कि उसने ओवर रिएक्ट किया है? अब दोनों ही बातें एक्चुअली सही हैं, लेकिन मैं नहीं कहूंगा कि सरकार ने ओवर रिएक्ट किया है, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार अच्छी तरीके से जानती है कि युवा का जो आक्रोश है वो कभी भी एक हिंसक रूप ले सकता है। तो कहीं ना कहीं सरकार का भी ये अंदेशा था कि ये जो प्रोटेस्ट है इसका एक बहुत बड़ा एको है। और मैं बार बार ये बात बोलता हूं कि हमने बहुत ज्यादा टाइम इसके फाउंडर और इसकी इंटेंशन और एजेंडा को लेकर लिखा है। हम ये बात भूल जाते हैं कि 20 मिलियन का ये जो फॉलोइंग है, इतना आसान नहीं होता है सोशल मीडिया में खरीदना। मे बी कुछ 1000, 2000, 100 लाख, 2 लाख आप खरीद सकते हो, लेकिन 20 लाख का अगर आप सोशल मीडिया का फॉलोइंग खरीद सकते तो देश की और दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे अमीर पॉलिटिकल पार्टी 10 मिलियन पर नहीं बैठी होती। तो कहीं ना कहीं एक ट्रैक्शन जरूर था, इससे आप डिनाई नहीं कर सकते हो। और सरकार को इस बात का डर है कि ये जो ट्रैक्शन है ये कहीं हिंसक रूप में ना आ जाए, सवालों के घेरे में सरकार ना आ जाए। याद रखिए, नेपाल का जो प्रोटेस्ट हुआ था, किसी को अंदेशा नहीं था कि कितना बड़ा वो प्रोटेस्ट हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं सरकार इस बात से डरी हुई है कि किस तरीके से और तेजी से सवाल उठने शुरू हो जाएंगे। याद रखिए, हम एक इकोनॉमिक क्राइसिस के दौर से गुजर रहे हैं, आने वाले दिनों में और भी ज्यादा अक्यूट हो जाएगा। इसीलिए सरकार काफी डरी हुई है इस चीज को लेकर। याद रखिए, हमारे देश में प्रोटेस्ट होते आए हैं। नोएडा में हमने थोड़े दिन पहले प्रोटेस्ट देखे, ट्राइबल्स प्रोटेस्ट करते रहते हैं, फार्मर्स प्रोटेस्ट करते रहते हैं, लेकिन सरकार अपनी मीडिया स्ट्रेटजी के तहत इनको इतनी अच्छी तरीके से दबा सकती है, नैरेटिव कंट्रोल कर सकती है। और शायद सबसे बड़ी गलती जो पाप जनता, ये कॉकरोच जनता पार्टी ने किया,
वो ये था कि सरकार की केयरफुली मैनेज्ड इमेज को वो तोड़ पाई, नेशनली नहीं इंटरनेशनल मीडिया में, क्योंकि ये पूरा एक नया तरीके का प्रोटेस्ट था, तो काफी एको मिला इंटरनेशनल मीडिया में, जो सरकार को कभी भी जिस जिस बात से सरकार कभी अग्री नहीं कर पाती, टॉलरेट नहीं कर पाती, इसीलिए आप देख रहे हो कि कितना स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया गया है। इसका कोई लीगल बेसिस हो नहीं सकता है, इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं कही गई थी जिससे आप हैक करना शुरू कर दो अकाउंट्स को, उनका वेबसाइट ही टेक डाउन करना शुरू कर दो। तो दिखाती है कि सरकार अभी कितनी डरी हुई है कि एक सुनामी आ सकता है आक्रोश का, क्रोध का, और युवा जो जनरेशन है वो काफी गुस्से में है सरकार तक। हां, अगर आप ये बात सोचते हो कि 20-22 मिलियन फॉलोअर्स एक हफ्ते में खरीदी जा सकती है तो बात बिल्कुल अलग है, लेकिन मेरे ख्याल से सरकार इतनी गधी नहीं है, सरकार बच्चों जैसी हरकतें नहीं करती है। ये वही सरकार है, भूलिएगा मत, जो 2014 में जब दूसरे पार्टीज को डिजिटल मीडिया स्ट्रेटजी के बारे में डर नहीं मालूम था, तब उन लोग ने डिजिटल मीडिया स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करके 2014 इलेक्शंस जीता था। मेन स्ट्रीम मीडिया जो कि हॉस्टाइल हुआ करता था बीजेपी के खिलाफ, उसको बाईपास करते हुए एक युवा पीढ़ी को अट्रैक्ट किया था। आज वही युवा पीढ़ी, अब 10 साल के बाद वाली युवा पीढ़ी है, वो अलग तरीके से अट्रैक्ट हो रही है। शायद उनके पास कोई और पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव नहीं है, कोई और हीरो नहीं है, तो वो एक कॉकरोच को भी अपना हीरो बनाने के लिए तैयार हैं। मेरे ख्याल से बीजेपी ये बात अच्छी तरीके से समझती है, और इसीलिए आप बीजेपी की तरफ से कुछ ऐसे बयान भी देख रहे हो जो मेरे ख्याल से छुपाती कम है, बताती ज्यादा है। ये देखिए, राजीव चंद्रशेखर बीजेपी के कर्ता धर्ता केरला में ट्वीट कर कर कहते हैं, इन दिस एज ऑफ सोशल मीडिया बॉट्स, एआई एंड इट्स वेपनाइजेशन, इन्फ्लुएंस ऑपरेशंस आर डेंजरस। सरकार का बार बार यही कहना है कि ये एक इन्फ्लुएंस ऑपरेशन है, इसका बाहर से फंडिंग है। दिस इज एन इफेक्टिव वे टू डिस्टेबलाइज बाय बिल्डिंग फेक सीमिंगली ऑर्गेनिक नैरेटिव्स। अब मैं राजीव जी की बात को धुतकार भी नहीं सकता हूं, राजीव जी की बात को आपको सीरियसली लेना होगा, क्योंकि जिस तरीके से नैरेटिव बिल्डिंग की जा सकती है, राजीव जी उसके बारे में बहुत कुछ जानते हैं, क्योंकि राजीव जी ही है जो ओरिजिनल फंडर थे रिपब्लिक टेलीविजन का, और अर्नब गोस्वामी के इनिशियल बैकर यही थे, और इसकी वजह से क्या नैरेटिव क्रिएट हो जा सकता है वो उनको अच्छी तरीके से मालूम है। मेरे ख्याल से फर्क ये हो गया है कि जो नैरेटिव पहले बहुत बड़ी फंडिंग वाली टेलीविजन चैनल्स क्रिएट किया करती थी, वही नैरेटिव आज एक कॉकरोच वाली एक इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल भी क्रिएट कर सकती है। तो टेक्नोलॉजी ने इतना बड़ा जो फर्क ला दिया है कि अब आपको हजारों करोड़ों रुपए की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ एक हैंडल से ही लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हो। सरकार कह रही है कि यह हैंडल बाहर से पैसा लेकर इन्फ्लुएंस ऑपरेशन है, देश की जनता कुछ और कह रही है। जो फैक्ट चेकर्स हैं उन्होंने ऑलरेडी फैक्ट चेक करके बता दिया है कि इसमें कोई बॉट्स नहीं है, ये एक ऑर्गेनिक मूव है। लेकिन इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सरकार इसे हल्के में नहीं ले रही है, लोग ले, ऑपोजिशन ले ना ले, सरकार इसे हल्के में नहीं ले रही है। इसीलिए यूनियन मिनिस्टर सुकांता मजुमदार देखिए क्या कह रहे हैं, पाकिस्तान का कार्ड निकाल फेंका। 49% of the subscriber or the follower of that Instagram, those were from Pakistan. 9% of the followers from India. देखो भाई, जब पॉलिटिशियन अंट चंट बोलते हैं तब तो आदत सी पड़ चुकी है, लेकिन जब बंगाली लोग ऐसी बातें करते हैं तो थोड़ा दिल को खास ठेस पहुंचती है, क्योंकि बंगालियों के पास झूठ बोलने की और पैसा कमाने की तो ज्यादा क्षमता नहीं है, एक इंटेलिजेंस ही थोड़ी बहुत है, और उसमें भी जब ऐसी बातें सुनता हूं तो बहुत खराब लगता है। क्योंकि अगर सच्ची में पाकिस्तान इतना बड़ा इंटेलिजेंस ऑपरेशन हमारे देश में कर सकता है तो हमें धुरंधर 3, 4, 5, 6 बनाना होगा और बताना होगा देश को कि हम क्या इतने कमजोर हैं कि पाकिस्तान इतना वाइड स्प्रेड मास एजिटेशन, जेन जी को अपील करने वाला इतना बड़ा कार्यक्रम चला सकता है। तो पर तो हमें पाकिस्तान से बहुत डर के रहना होगा, और मेरे ख्याल से तो हमारे जो इंटेलिजेंस चीफ्स हैं उनको इस्तीफा दे देना चाहिए अगर पाकिस्तान इतना ज्यादा तत्पर, इतना ज्यादा एफिशिएंट है हमारे देश में एजेंडा चलाने में। लेकिन अगर फैक्ट्स की बात करें, इन सब चीजों को छोड़ दें, सरकार ने कॉकरोच जनता पार्टी के मेन अकाउंट्स बैन कर दिए हैं, चाहे वो ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो। अभी उनके पास कुछ खास है नहीं। जो अभिजीत है, उनका जो ट्विटर हैंडल है अभी तक एक्टिव है, वो भी पता नहीं कल तक रहेगा या नहीं रहेगा। तो क्या इसका मतलब है कि कॉकरोच को, जो भक्त बनर्जी अभी बोल के गया उसको, कि कॉकरोच जनता पार्टी और जो पूरा मूवमेंट है उसको हिट मारकर खत्म कर दिया गया है या नहीं? मेरा मानना है कि अगर कॉकरोच जनता पार्टी और इसके फाउंडर्स थोड़ी सी और स्मार्टली काम करें तो ये मूवमेंट इतनी जल्दी मरने वाला नहीं है। इस मूवमेंट में अभी भी बहुत सारी जान बाकी है। कॉकरोचों की वैसे में भी खासियत यह है कि
स्प्रे लगने के बाद और न्यूक्लियर बॉम्ब लगने के बाद भी वो जिंदा रह सकते हैं। तो ये कैसे हो सकता है, आइए जल्दी से जानते हैं। बीजेपी के नेता तो पहले से ही जश्न मनाने लगे हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी का हैप्पी बर्थडे हो गया। ये देखिए रविंदर राणा जी कॉकरोच के साथ खेलते हुए। बीजेपी के नेतागण देखिए कितने खुश हो रहे हैं कि अगर कॉकरोच मर रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि ये इनिशिएटिव कहां तक पहुंच गया है और कहां कहां तक लोगों की नींदें खराब हो रही थी कि वो इस तरीके से कॉकरोचों के साथ खेल रहे हैं। अब अगर कॉकरोच जनता पार्टी को इसको डिफीट करना है तो बीजेपी का जो रिवर्स फिलॉसफी है उसको इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर बीजेपी एक सेंट्रल पार्टी है, एक सेंट्रल हेड से चलती है, जहां लोगों को बोला जाता है कि एक म्यूनिसिपैलिटी में भी वो वोट करने जाए तो वो मोदी जी के लिए वोट कर रहे हैं। कॉकरोच जनता पार्टी को अगर सर्वाइव करना है तो इसका उल्टा करना पड़ेगा। ऑफ लेट क्या देखा गया कि कॉकरोच जनता पार्टी इस तरीके से काम करने लगी थी कि वो इंडिविजुअल लीडर क्या बोल रहे हैं, अभिजीत क्या बोल रहे हैं, उनके साथ क्या हो रहा है, उनको गालियां क्यों पड़ रही हैं, उनको डेथ थ्रेट्स आ रहे हैं। भाई अमेरिका में बैठे हो, कॉकरोच जनता पार्टी चलाए हो, सरकार को चैलेंज कर रहे हो, तुम्हें क्या लग रहा है तुम्हें पद्म भूषण मिलेगा क्या? तुम्हें क्या फूल बरसाया जाएगा ऊपर से? और ये क्या रोना धोना लगाकर रखा है कॉकरोच जनता पार्टी ने कि हमें थ्रेटन किया है? भाई 8 साल से यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, हर दूसरे हफ्ते एक डेथ थ्रेट आ जाता है। एक बार कुछ बोल दो, अरे ठीक है भैया ट्वीट पसंद नहीं आया, तो माताश्री को करने के ट्वीट्स आ जाते हैं। और ये तो परसों वाला ही ट्वीट है। तो इन सब चीजों को लेकर क्या हम रोना धोना करने बैठ जाएंगे? यहां पत्रकार एक्टिविस्ट जेल में सड़ रहे हैं, मारे जा रहे हैं, और वहां कॉकरोच जनता पार्टी के लीडर बोल रहा मुझे थ्रेटनिंग कॉल आया है, हाय 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 मैं क्या करूंगा, मेरे रिलेटिव्स को थ्रेटन किया गया। भाई साहब थ्रेटन तो कॉम्प्लीमेंट है हमारे देश में, यहां तो जेल में सड़ रहे हैं लोग, एक्टिविस्ट को मारकर फेंक दे रहे हैं। तो अगर आपको कॉकरोच जनता पार्टी चलाना है तो सबसे पहले तो यह रोना धोना छोड़ देना होगा। द गेम इज नॉट फेयर। ये कोई कॉमेडियन का सिचुएशन तो चल नहीं रहा है कि सब कुछ समय रहना टाइप, कि भैया जब पूरा एकदम स्थिति फेयर होगी, व्हेन देयर विल बी एन इक्वल गेम प्लेइंग फील्ड, तब मैं खेलूंगा, नहीं तो उसके बिगाड़ में सरेंडर कर दूंगा। तो भाई सरेंडर कर दो। सो सबसे पहले तो ये बात समझ लीजिए कि चाहे आप अमेरिका में बैठे हो चाहे आप इंडिया में बैठे हो, द गेम इज रिग्ड अगेंस्ट यू, और सरकार ने वो साफ दिखा दिया है आपके अकाउंट्स को हटाकर। अब क्या कर सकते हो व्हेन द गेम इज नॉट फेयर, चाहे फॉर द ऑपोजिशन चाहे जो भी दोस्त सवाल पूछ रहा हो। और मेरे ख्याल से अल्टीमेट पॉइंट यही है कि राइट विंग जो भी करे, गलियाए, डिलीट करे, आपके मदर को करने के ख्वाब देखे, अल्टीमेटली व्हाट यू हैव